देखिए किसी भी क्षेत्र में कोई हारता नहीं है, या तो आप जीतते हैं या आप उससे सीखते हैं। कोई आपने मेहनत कर, आपने तैयारी कर लिया रेलवे की और आप अगर सफल भी हो गए, तो अगर आपने यूपीएससी की तैयारी कर ली आपसे तो आप एक बेहतर इंसान, एक समझदार व्यक्ति बन करके आप निकलेंगे। अब टीचर से कहेंगे अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। आप किसी भी सफल व्यक्ति से अगर पूछेंगे, भारत में हमारे 5-7 हज़ार लोग जो अभी माना जाता है कि देश में जो 5-7 हज़ार लोग हैं जो देश में प्रबुद्ध लोग हैं, जो कि अगर पूछेंगे सफल व्यक्ति से, विराट कोहली से पूछते हैं, तेंदुलकर से पूछते हैं, कुमार विश्वास से पूछेंगे, अमिताभ बच्चन से, आपकी सफलता का क्या राज है सर? किसी सफल व्यक्ति से लोग किसी ऊंचाई को प्राप्त किया। हर सफल व्यक्ति अपनी सफलता के पीछे 3 ही बात आपको बताता है। सफलता का पहला राज होता है जीवन का कि अथाह परिश्रम, कठोर परिश्रम। तो जितना आप कर सकते हैं इस शरीर, अपने शरीर के द्वारा, अपने मस्तिष्क के द्वारा अथाह श्रम की आहुति दीजिए। सही रणनीति, प्रॉपर प्लानिंग, सही रणनीति और सही समय पर सही निर्णय। जिंदगी में सफलता का इसी 3 मूल है। जीवन में किसी भी क्षेत्र, चाहे नौकरी लेना हो, चाहे घर हो, परिवार हो, यदि सही समय पर आपने सही निर्णय नहीं लिया, आपने रणनीति जिसको लोग उसी को भाग्य भी कुछ लोग कहते हैं, वही भाग्य है। आपका भाग्य थोड़ा रहता है तो सही समय पर सही निर्णय लिवा देता है। तो सफल होने का यही कारण होता है। मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ कि ये जीवन क्या है। मैं एक बार स्वामी नंदनानंद सरस्वती जी महाराज मुंगेर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, आप लोग जानते हैं, मैंने पूछा था कि स्वामी जी जीवन क्या है, ये व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ। उन्होंने कहा कि जीवन, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया इसका प्रश्नों का, मेरी कविता भी है जीवन क्या है, इसका शीर्षक क्या है। उन्होंने कहा कि इस जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य को तय करना और उस लक्ष्य के लिए मर मिटना ही जीवन का उद्देश्य है। अगर कोई पूछे कि जिंदगी क्या है, आप धरती पर क्यों आए हैं, धरती पर आने का मतलब है कि आप अपने लिए एक लक्ष्य तय करिए और उस लक्ष्य के लिए जी जान से अथक श्रम की आहुति दीजिए, वही जीवन है। इसलिए आप, अगर आपने ठान लिया कि मुझे IIT करना है, आपने ठान लिया कि मुझे नीट करना है, आपने ठान लिया कि मुझे IAS करना है, आपने ठान लिया मुझे रेलवे का क्लर्क, गुड्स गार्ड बनना है, मास्टर बनना है, जो भी किया है आप उसको प्राप्त कर लीजिए। जिस दिन माँ बाप के चेहरे पर जो आपको खुशी दिखेगी, उनकी आंखों में चमक दिखेगी, आपकी बहन जो आपको खिलाएगी और आपको जो आपकी संतुष्टि मिलेगी, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और उस दिन आप आज के बाद आप जितने लोग हैं, बेहतर होगा। देखिए किसी को मोटिवेट करने से कोई बात कर, तो बहुत सारे मोटिवेटेड होगा, रील बनता है, देखिए ना बहुत सारे रील है, और ये ऐसा हो गया मोटिवेटर, एक पद हो गया है मोटिवेटर। इससे मोटिवेशन नहीं आता, मोटिवेशन आता है जिस दिन आप खुद को जाग जाएंगे, खुद किसी व्यक्ति को देखेंगे, तो वो आपको, जब आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, पिछली परिस्थितियाँ, सारी परिस्थितियाँ जो है आपको उस दिन छोटी लगेगी। जीवन में कोई बड़ा नहीं होता, मैं मानता हूँ। ये जीवन में तो गरीबी, लोग कहते मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मानता हूँ कि जीवन में किसी का किसी से बिछड़ जाना वो आपके हाथ में नहीं है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई दुख नहीं है, यह एक संघर्ष है। कोई कहता है पैसा नहीं, वह कोई दुख नहीं है, वह एक संघर्ष है। सिर्फ जिंदगी में एक ही दुख होता है, किसी से किसी का बिछड़ जाना, जो आपके हाथ में नहीं है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई दुख, बाकी संघर्ष है। और आप उसको कर सकते हैं, आप एक गरीबी से नहीं निकल पा रहे हैं, वह कमी आपकी है। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वह कमी आपकी है। अब स्वयं को संतुष्ट करने के लिए आप भगवान को, भाग्य को, जिसको पोषना है, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने विद्यालय को, अपने टीचर को, जिसको पोषना है। जीने के लिए तो व्यक्ति किसी को पोषना ही है, आखिर कैसे जिएगा वो? असफलताओं से लोग सीखते हैं, अब कुछ लोग को करने के लिए सोचते हैं। जैसे कोई मस्जिद आदमी रहता है तो लोग बोलते हैं कि तुमको भगवान देख लेंगे, हम क्या करेंगे। ठीक है, बाद में खुद को ऐसा समझाने के लिए करता है, लेकिन खुद को समझाने के लिए ठीक है, कुछ पलों के लिए तो सही है, लेकिन कुछ पलों के लिए समझाने के बाद फिर से उठना है। तो मैं कहता हूँ कि कौन कहता है बैठ मधुबन में पंथ तलाश करो, कौन कहता है बैठ मधुबन में पंथ तलाश करो, मैं कहता हूँ कायरता बस अपने पर विश्वास करो। साधन की नहीं, संबल का नहीं अभाव, यहाँ करता जो जितना त्याग, यहाँ पर उतना ही वह पाता है, करता है जितना त्याग। समस्याएं मैं बार बार कर रहा हूँ, हर व्यक्ति के जीवन में मेरी समस्याएं नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में, हर सफल इंसान के जीवन को देखने समस्याएं हैं। समस्याओं से आप कैसे पार पाते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाद में बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बहुत कुछ आपको बताते हैं। अब एक एक टॉपिक पर अगर आप समझें तो मैं काफ़ी बता सकता था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो ले लेंगे मेरा क्वेश्चन कि क्या इसको हो सकता है, इसलिए समझ में जरूर बताऊंगा। लेकिन आपको है कि आप एक लाइन में बता रहा हूँ, मेरी सारी बात का एक ही सारांश है, आपको किसमें इंटरेस्ट है। यदि आप अपने इंटरेस्ट का काम नहीं करेंगे, आप सोच लीजिए कि मुझे माइक लेकर के बोलने के लिए मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, यदि बच्चों के बीच में आने के बाद यदि मुझे इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं कैसे आता। आपको किस काम में
आपने मुझे इस कानून में, अगर मैं मानता हूँ कि जीवन में मेरे आज बोलने से अगर एक व्यक्ति का भी, अगर किसी एक व्यक्ति को मैं हजारों बच्चों ने एक को भी अगर मोटिवेट कर लिया तो मैं धरती पर आना हुआ मेरा साथ है। अगर मेरे बातों से कोई एक व्यक्ति अगर सफल हो गया, तब तक ये बच्चा नहीं पढ़ता था और मेरे बोलने से अगर आज जुनूनी हो गया और सफल हो गया तो वह मेरी वही चीज। तो मैं एक और अपनी बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि समस्याओं में बार-बार बात कर रहा हूँ कि बहुत समस्या है, हर पल पर आपको ठोकरें मिलेगी। उन ठोकरों से पार पाना है जीवन का लक्ष्य। प्रतिकूल पवन के साथ भी चलने का अभ्यास करो। कुछ क्षण मरुसिंहों पर हिम पर चलो, निवास करो। जीवन का मत बलिदान करो। कलियों की इन मृदु मुस्कानों पर अमृत तो उसे मिलता है जो अंगारों से तिलक लगाता है। तो चलते हो जब तुम पृथ्वी पर मत देखो नभ के तारों को। सपनों की चादर ओढ़ खड़े फेंको इन रेशमी विचारों को। संकल्पों को मजबूत करो। मन का विश्वास जगाओ तुम। मंजिल करीब आ जाती है, साहस सब कदम बढ़ाता है। इसलिए जरूरत है आज बस जरूरत है सिर्फ 2 कदम चलने की। आप बस एक लक्ष्य अपने लिए डिसाइड कर लीजिए। सोचिए काम तो 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा। आप पहले प्लान करें मुझे करना क्या है। अगर आप कोई पूछिए तो सबसे बड़ा काम है किसी भी काम के लिए, आप नौकरी हो, घर हो, मैनेजमेंट किसे करते हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता था, तब बात हो जाएगी। उन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया था कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ बेसिक थिंग्स डन फ्रीक्वेंटली फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड। दूसरे से ध्यान देने की कला को मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने फिर मैनेजमेंट को डिफाइन करा। आप एमबीए पढ़ेंगे तो पूरी एमबीए की किताब जो है बच्चों, एमबीए जो है 5 चैप्टर में खत्म हो जाता है। प्लानिंग, कंट्रोलिंग,